बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी अपनी 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा कंटिन्यू है 9th क्लास से। तो ये इन्होंने मार्क किया हुआ है जी एज ए चैप्टर नंबर 6 पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर। चैप्टर 5 हम लोग डिटेल के साथ इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जी इंग्लिश मीडियम का नेक्स्ट चैप्टर, जो आपका अकॉर्डिंग टू द बुक्स जो है वो चैप्टर 6 है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स, लेकिन मैं उसको कहूँगी जी कि आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। एक बहुत थोड़ा सा ये ड्राई टाइप चैप्टर है। इसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसे आउटकम्स आएंगे जो कि हमें लर्न करना भी ज़रूरी होगा, जो टॉपिक्स हमारे इंटरेस्ट के भी नहीं होंगे। रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड अदर डिफरेंट कंट्रीज़ का आएगा। हम रिलेशन डिस्कस करेंगे और रिलेशन जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डिस्कस करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा लर्न करने में जो होता है वो मुश्किल होता है। उसके साथ साथ ये जो चैप्टर है थोड़ा सा हमारे पास टफ है। इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी इंटेक्स्ट आएंगे, एमसीक्यूज भी काफ़ी सारे आएंगे। स्पेशली लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हमारे पास इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और फॉरेन पॉलिसी और जो हमारे पास डिफरेंट रिलेशन आएंगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ, 60 वगैरह की कंट्री साथ, वो हम लोगों ने आज इस चैप्टर से स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो होगी वो डिस्कस करेंगे कि जोग्राफिकली पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, कहाँ पे बेस करता है, क्या लॉन्गिट्यूड है, क्या लैटिट्यूड है। तो ये सारी जोग्राफिकली आज हम पाकिस्तान की लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये है जी चैप्टर 6, जिसमें हमने पाकिस्तान के रिलेशंस पढ़ने हैं मुख्तलिफ वर्ल्ड कंट्रीज के साथ, किस तरह का उनका रिलेशन है, क्या उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ काम किए हैं और क्या काम जो है वो आगे किए जा सकते हैं। तो आज जो हम लोग इस लेक्चर में, जो कि चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है जी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान, जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं अपनी उसी पुरानी तरीकेकार के मुताबिक, रीड आउट करते जाएंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ स्क्रीन पे हाईलाइट भी करती जाऊंगी। आप लोगों ने अपने बुक्स में मार्क करती जानी है, और जो जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो भी हम लोग साथ साथ मार्क करते जाएंगे। तो ये चैप्टर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा हमारे पास टफ और ड्राई चैप्टर है। तो इसको अगर हम साथ साथ करेंगे तो ये और लेके चलेंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, तैयार करते जाएंगे, तो आप लोग इजीली तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर एक दिन में या 2 दिन में इसे आप लोग को तैयार करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान, इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कसरत से नहीं पूछा जाता। अगर आया भी होगा तो बहुत रेयरली आया होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आप लोगों को लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्वेश्चन को ज़्यादा तैयार करना पड़े। पाकिस्तान हैज़ geographical and political importance all over the world due to its special location। तो पाकिस्तान की geographical और political जो situation है, उसकी importance है, वो reason क्या है उसकी उसकी location की वजह से, कि पाकिस्तान की location बहुत अच्छी है। Pakistan policymakers firmly believe that Pakistan is of unprecedented geographical importance as all the trade routes of Central Asia pass through Pakistan। तो सबसे अहम चीज़ क्या है कि सारे ट्रेड रूट सेंट्रल एशिया के पाकिस्तान से गुजर कर आते हैं। The defense, military, economic, and political importance of the region in which the Pakistan is located is significant for the following reasons। कि पाकिस्तान की डिफेंस, मिलिट्री और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो इसी वजह से है कि पाकिस्तान की लोकेशन इतनी अच्छी है, इतनी इंपॉर्टेंट उसकी लोकेशन है कि उन सब की वजह से ये वाले जो रिलेशंस हैं, ये सारी इंपॉर्टेंस है वो पाकिस्तान की लोकेशन की वजह से दूसरी कंट्रीज के साथ जाके हमारी बनती है। और इन सब की इंपॉर्टेंस, इन सब का रिलेशन हमारा किन रीजंस की वजह से आता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो रीजंस अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। और पहली रीजन है हमारे पास ट्रेड रूट। पाकिस्तान इज कनेक्टेड टू चाइना इन द नॉर्थ। कहाँ पे कनेक्टेड कर रहा है चाइना को? नॉर्थ के साथ। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए मार्क करना है। कराकरम हाईवे कनेक्ट चाइना इन पाकिस्तान बाय लैंड। और इनको बाय लैंड कौन सी हाईवे कनेक्ट करेगी जी? कराकरम हाईवे कनेक्ट करेगी चाइना को पाकिस्तान के साथ बाय लैंड। दिस हाईवे इज बिल्ड बाय कटिंग द रॉक्स ऑफ कराकरम चेन एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड हाईवे बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज वेरी फ्रेंडली रिलेशंस विद पाकिस्तान। और यहाँ पे आता है आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड हाईवे बिटवीन द चाइना एंड पाकिस्तान। तो उसमें आपने क्या बताना है जी कि कराकरम हाईवे जो है वो कनेक्ट करती है पाकिस्तान को चाइना को, और ये किस तरह से बनाएगी? कराकरम रॉक्स चेन को तोड़ के जो है वो उसमें से एक हाईवे बनाई गई है। तो सबसे पहली रीजन क्या होगी हमारे पास? पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान की ट्रेड रूट आ जाती है हमारे पास। आगे आ जाते हैं जी सेकंड रीजन की तरफ, जो है कि है हमारे पास लैंड एंड द सी रूट्स। पाकिस्तान इज क्लोज टू द ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ कंट्रीज। पाकिस्तान किसके बहुत ज्यादा करीब है? टू द ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ कंट्रीज, कंट्रीज अराउंड द पर्शियन गल्फ, सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अमान, कतर एटसेट्रा। तो पाकिस्तान की वो गल्फ कंट्रीज जो कि हमारे पास पाकिस्तान के अराउंड लाई करती हैं ऑयल की वजह से, वो क्या है? पर्शियन गल्फ, सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अमान एंड कतर। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि पाकिस्तान
कि कौन सी गल्फ कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान के ऑयल प्रोड्यूसिंग की वजह से हमारे पास क्लोज आती हैं। तो आप लोगों ने ये सारे नेम्स जो हाईलाइट किए ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। अभी लाइक कहाँ पे करें, एंड इट लाइज बिटवीन द मुस्लिम वर्ल्ड विच स्ट्रेचेस फ्रॉम मोरक्को इन द वेस्ट टू द इंडोनेशिया इन द ईस्ट। और कहाँ तक ये लाइक कर रही है जी, मोरक्को इन द वेस्ट टू द इंडोनेशिया इन द ईस्ट। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ मैनी वेस्टर्न कंट्रीज डिपेंड ऑन द ऑयल प्रोडक्शन ऑफ द गल्फ कंट्रीज. This oil is shipped to the other countries via the Arabian Sea, and Karachi is the major port of the Arabian Sea. अब ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि जो हम ऑयल शिप करते हैं वो कहाँ से करते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से ऑयल हम इन सारे गल्फ कंट्रीज में जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो आप बताएंगे कि ऑयल जो है ये हमारे पास शिप किया जाता है मुख्तलिफ कंट्रीज में विया द अरेबियन सी। और अरेबियन सी जो है वो कराची जो है वो एक अहम पोर्ट है। हम लोग 3 मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पढ़े हुए हैं, कराची, बिन कासिम एंड गवादर। तो कराची के जो मेजर पोर्ट है उससे हम लोगों ने जो होता है वो ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द अरेबियन सी। Pakistan provides the land and sea services to Afghanistan for trade. Karachi is an international port and airport. ये भी आपके पास MCQ आएगा कि पाकिस्तान Karachi is an international port and airport. It connects Europe to Asia by air and sea. All the countries that want to connect with the Middle East and Central Asia cannot ignore the location of Pakistan. इसीलिए वजह से बहुत सारी कंट्रीज जो है वो मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की वो पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड रूट्स जो है वो हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज को पाकिस्तान से कनेक्ट करने पर मजबूर कर देती है। और ये हमारे पास सेकंड रीजन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम लोगों ने मार्क करनी। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट पेज नंबर 24 पे थर्ड रीजन डिस्कस करते हैं, गुड रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज के साथ किस तरह से अच्छा रवैया रखा जा सकता है। वखान इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑफ अफगानिस्तान इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। अब वखान ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट आ जाएगा, ये क्या कहता है जी, स्ट्रिप ऑफ लैंड अफगानिस्तान में इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान विच सेपरेट्स पाकिस्तान बॉर्डर फ्रॉम ताजिकिस्तान। अब ताजिकिस्तान के बॉर्डर को से पाकिस्तान के बॉर्डर को जो है वो सेपरेट करता है वखान, जो कि एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान की नॉर्थन साइड पे लाई कर रही है। पाकिस्तान हैज वेरी कॉर्डियल रिलेशंस विद द सेंट्रल एशियन कंट्री। इंडिया इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब अगर आपसे इंडिया की लोकेशन पूछी जाए तो आपने ये बतानी है इंडिया इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड मुस्लिम कंट्रीज की लोकेशन पूछी जाएगी एंड मुस्लिम कंट्रीज सच एज मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ब्रुनेई दारुसलाम टू द फार ईस्ट। तो ये हमारे पास सारी आ जाती है जी इंडिया की लोकेशन, जो कि आपसे पूछा जाएगी तो आप लोगों ने इस तरह से एक्सप्लेन कर देनी है। आगे क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान हैज वेरी गुड रिलेशन विद ऑल दीज कंट्रीज। ईरान इज लोकेटेड टू द साउथ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। ये भी हम मार्क करेंगे कि ईरान कहाँ पे लोकेटेड है, इन द साउथ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, इको के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन इको जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकली अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो उसमें हमारे पास के साथ स्टैंड करता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसके साथ है जी, ईरान एंड तुर्की। As a result of this cooperation, very friendly relations have been established between all the members of countries. These countries have signed a number of agreements of the mutual interest. Pakistan has very friendly relations with the Muslim countries in the Middle East and the Gulf. Pakistan has played an important role in the development of these countries. Countries like Saudi Arabia and United Arab Emirates are a second home for Pakistanis. अगर आपसे पूछा जाता है जी इस टॉपिक के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हम पढ़े जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ तक तो हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम कट कर सकते हो, लेकिन आगे अब जैसे जाते जाएंगे वो हमारे पास डिटेल थोड़ी ज़्यादा होती जाएगी। तो गुड रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज में अगर आप लोग कुछ कट करना चाहें तो आप लोग यहाँ से चीज़ें कट आउट कर सकते हैं। आप पहले वखान का सिंपली बता दें, वखान के बाद आप बताएंगे जी इंडिया की लोकेशन, इंडिया की लोकेशन के बाद ईरान की लोकेशन बता दें और इको का बता दीजिए। उसके बाद यहाँ तक आप कंप्लीटली मेंशन करके मेन पॉइंट्स हमने हाईलाइट किया उसे वो मेंशन करके यहाँ तक कंप्लीटली आप एंड कर सकते हो। अगर आपको याद करने में डिफिकल्टी या सारी डिटेल याद नहीं होती तो ये चीज़ें आप लोग एक दो चीज़ें जो है वो इसमें स्किप आउट कर सकते हो, इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। नेक्स्ट है जी टूरिज्म, सियाहत को किस तरह से फ़रोग़ होता है। Pakistan has ancient civilizations of Indus Valley and Gandhara, and they are very important from the point of view of the tourism. अब क्या हमारे पास एंशियंट सिविलाइजेशंस में क्या क्या लाइक आ रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हम लोग छोटी क्लासेस में हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड गंधारा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, जो बाहर के लोग हैं वो इन चीज़ों को देखने आते हैं, पाकिस्तान में खुद इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते, लेकिन जो बाहर से आ रहे होते हैं वो इस तरह की एंशियंट चीज़ों की तरफ जो है वो ज़्यादा मूव करते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो नॉर्थन एरियाज की तरफ मूव करते हैं। तो ये फॉरन के लिए बताया जा रहा है, जो फॉरेन विजिटर्स आते हैं, फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, तो वो एंशियंट चीज़ों को लाइक जैसे मोहनजोदड़ो है हमारे पास, इंडस वैली सिविलाइजेशन
मॉरिसन है, गंदारा वगैरह, इस तरह की चीज़ों को वो अपनी टूरिज्म एस्पेक्ट के हिसाब से देखते हैं। तो इसी वजह से यही वजह है कि हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन जितनी भी हैं, जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हमारी गवर्नमेंट ने की हुई है, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ टूरिज्म है। टूरिज्म आए तो हमारे जितनी ज़्यादा टूरिज्म होगी हमारे कंट्री में, उतनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी ऊपर जा सकती है। इसी तरह क्या कह रहे हैं जी, कगान वैली, खैबर पास, सवात एंड गिलगित बिल्तिस्तान आर वेरी पॉपुलर रिजॉर्ट्स फॉर टूरिस्ट। पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन पीक इज K2। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है जी। पाकिस्तान हाईएस्ट पीक इज K2 with the height of about 8611 meters, which is the second highest peak in the world। पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या आ जाती है, हमारे पास K2 की है, जो कि हाइट कितनी है उसकी 8611 मीटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, जो कि वर्ल्ड में हमारे पास सेकंड हाईएस्ट पीक पे आता है। पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक है, जबकि वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट पीक आ जाती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द माउंटेनियर्स। अदर पॉपुलर टूरिस्ट डेजिग्नेशंस इन द पाकिस्तान इंक्लूड टेक्सला, पेशावर, कराची, लाहौर एंड मरी एटसेट्रा। फिफ्थ रीजन की तरफ चलते हैं जी, वो हमारे पास है जी थर्ड लास्ट रीजन है आपकी कि न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर भी एक रीजन है जो कि पाकिस्तान के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड इज हाईली रिगार्डेड एंड रिस्पेक्टेड इन द मुस्लिम वर्ल्ड। The rise of Muslim countries are on the Pakistan to play a leading role for the common development and the progress। तो ये हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट सा लिखा हुआ है, इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिक्स्थ है जी कश्मीर इशू। इफ द कश्मीर कोड इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज रिजॉल्व, peace will be prevail in the entire South Asian region and trade will be flourish। कैसे हम लोग ट्रेड को फ्लॉरिश कर सकते हैं द साउथ एशियन रीजन। आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने उसका आंसर क्या देना है कि इफ द कश्मीर कोड इशू इज रिजॉल्व बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया, तो हमारे पास तो ये कि अमन हो सकता है और साथ ही साथ हमारे पास ट्रेड जो एस्टैब्लिश हो सकती है। गुड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज विल हेल्प एलिवेट द पॉवर्टी इन द रीजन। लास्ट है जी हमारे पास चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम लोग कहते हैं जी CPEC। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट ग्वाडर पोर्ट आइलैंड can be developed as a hub of economic activities। This will facilitate trade between the Europe, United States and many countries of the world। तो ये CPEC से हम लोग कहाँ पे ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकते हैं, यूरोप में, US में और बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज में कर सकते हैं। Thus पाकिस्तान will become the center of the economic activity। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने 7 इंपॉर्टेंट रीजंस को डिस्कस किया, जो कि पाकिस्तान को के लिए एक इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू इट्स जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, क्या क्या रीज़न है कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ के साथ साथ। ये सारी हमने 7 मेन रीजन थी जो हमने डिस्कस की। मैंने आपको ये भी बताया कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर लोगों को नहीं आता। अगर आ जाए तो आप लोगों ने शॉर्टली भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर सारा याद किया हुआ है तो आप लोग सारा भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको कट आउट किया जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे पास इस तरह से, जबकि हमने चैप्टर 1 किया था उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेक्ट नहीं हो सकती थी। तो ये हमारे पास जो चैप्टर है ये हमारे पास थोड़ा सा जनरल नॉलेज बेस्ड होगा, तो इसमें से हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को एक्सक्लूड कर सकते हैं ताकि हमारा जो बर्डन का लेवल है वो कम हो सके। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया चैप्टर 2, उसका पहला टॉपिक आज हमने डिस्कस कर लिया अल्लाह के फजल से। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी क्वेश्चन है, क्वारी, कोई डिफिकल्टी, आप जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।